अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इसका हम यूज़ क्यों करते हैं और इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होते हैं बेसिकली इसका नाम से ही पता चल रहा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करने के लिए काम होता है वैल्यूज़ को। किसी भी वेरिएबल को, जब हमने पिछले लेक्चर्स में देखा, हमने वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं कोई भी वेरिएबल को, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट टाइप्स होती हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की कि हम डिफरेंट तरह से वैल्यूज़ असाइन कर सकते होते हैं। तो उन सारे तरीके का हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ए इज़ इक्वल्स टू बी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो बी की वैल्यू है वो ए को असाइन हो जाए। अब जैसे क्या है, ए की वैल्यू हमने फॉर एग्जांपल 5 हो सकती है, तो हम जब इसको असाइन करेंगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाएगा। अच्छा, ए इज इक्वल्स टू बी का मैं इसको क्लियरली आपको समझाऊँ कि इसका क्या मतलब है। कि ये तो दो वेरिएबल्स ही नज़र आ रहे हैं ना देखने को, वैल्यूज़ तो इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये कि जैसे पहले से बी को कोई वैल्यू असाइन की गई है और वो है 3। अब मैं क्या कह रही हूँ कि बी की जो वैल्यू है वो ए को असाइन हो जाए। मतलब बी की वैल्यू क्या है 3, और अब बी की वैल्यू किसको असाइन हो रही है, ए को। मतलब अब ए में क्या आ जाएगा, ए में भी 3 आ जाएगा। तो ये इस तरह से काम कर रहे हैं दोनों वेरिएबल्स। उसके बाद है ऐड एंड असाइन। अब इसमें क्या कर रहे होते हैं, हम वैल्यूज़ को ऐड भी कर रहे होते हैं और किसी वेरिएबल को असाइन भी कर रहे होते हैं। तो ये इस तरीके से हम लिखते हैं इसको। अगर आप चाहें तो इसको दूसरा तरीका है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब यही है कि ए और बी की वैल्यू ऐड होकर ए वेरिएबल में दोबारा से सेट हो जाए। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए प्लस इज इक्वल्स टू बी। तो एक इसका मतलब समझ लेते हैं, जैसे ए इज इक्वल्स टू 3 और बी इज इक्वल्स टू 4 है। तो जब इन दोनों को ऐड करके 7 आया है ना, तो अब क्या है, वो वैल्यू जाके ए में स्टोर हो जाएगी। बेसिकली ये एक्सप्रेशन भी कहलाता है, ये एक्सप्रेशन की तरह भी है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, यही काम हम सब्ट्रैक्ट के साथ भी कर सकते हैं कि हम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें और फिर उसी ही वेरिएबल को असाइन करते हैं। इस तरह मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, सबके साथ हम ये काम कर सकते हैं कि हम एक ही टाइम में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस भी ले रहे हैं और साथ ही वैल्यूज़ असाइन भी कर रहे हैं। तो ये काम होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। हम इस तरह से भी वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से कि किस तरह से काम करते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से लिख लें, या तो आप चाहे दूसरी तरह से लिख लें, मीनिंग दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, तो मूव करते हैं नए आगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के में। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे पास 3 होते हैं, एंड और नॉट। ठीक है, तो आपने पहले भी इसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। तो उसके बाद सबसे पहले देख लेते हैं कि एंड ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। अभी तक के लिए इतना समझ लें कि अगर हमारे पास दो कंडीशंस ट्रू होती हैं, मतलब दो कंडीशन हमारे पास सही होती हैं, तो वो क्या करेगा, ओवरऑल उसका रिज़ल्ट हमें ट्रू देगा। ठीक है, उसके बाद अगर एंड ऑपरेटर में एक कंडीशन ट्रू होती है, एक कंडीशन फॉल हो रही होती है, तो वो क्या करेगा, ओवरऑल हमें जो रिजल्ट्स देगा वो फॉल देगा। उसके बाद क्या है, अगर एक कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है, तब भी वो फॉल देगा। मतलब कि अगर इसमें कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो फॉल्स आंसर दे देगा, वो ट्रू को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह उसके बाद है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का क्या काम होता है कि अगर आपके पास दो कंडीशंस में कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है, तो वो पूरी कंडीशन को, पूरी स्टेटमेंट को ट्रू कर देता है। ठीक है, तो जिस तरह से आपको कंडीशंस दिख रही हैं कि अगर दोनों स्टेटमेंट अगर आपको ट्रू हैं, तो क्या करेगा, रिज़ल्ट ट्रू मिलेगा। अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है, तब भी वो आपको ट्रू ही देगा। ठीक है, तो इस तरह ये मैटर नहीं करता कि पहली वाली वैल्यू कंडीशन ट्रू है या दूसरी वाली है, बस वो फाइंड करता है कि ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अगर दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हो जाती है तो ये ओवरऑल फॉल्स हमें रिजल्ट देता है। उसके बाद क्या है, एंड नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का काम क्या होता है कि जब भी कहीं कंडीशन ट्रू होती है तो उसको फॉल्स डिक्लेयर कर देता है, और जहाँ कहीं कंडीशन फॉल्स होती है तो उसको ट्रू डिक्लेयर कर देता है। मतलब वो इन्वर्स होता है उसके, जिस कोई भी कंडीशन अगर बन रही हो तो उसको इन्वर्स ले लेता है। ठीक है, तो ये था 3 ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, कंडीशंस में जब हम इफ़ एल्स को पढ़ेंगे, तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल अल्लाह हाफिज़।